नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने। और मेरा ये वीडियो दो रिपोर्टों पर आधारित है। हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, लेकिन आइए फिर से एक बार सुनते हैं और अपने नज़रिए से हम इसको रिव्यू करेंगे। हो सकता है आपको ये पसंद आए। पहली रिपोर्ट है साथियों हिंदू की, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से रिपोर्ट लिखी गई है, हिंदू में छपी थी 12 मई 2026 को। रिपोर्ट ये कहती है कि इजरायली फोर्सेस ऑपरेटेड फ्रॉम बेस इन इराक ड्यूरिंग ईरान वार। रिपोर्ट क्या कह रही है ज़रा सा ये देखिए। ये द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। ये सैटरडे 9 मई 2026 को वॉल स्ट्रीट में छपी थी, फिर वहाँ से हर जगह ली गई है। हिंदू में 12 मई को छपी है। रिपोर्ट ये बताती है कि इजराइल ने इराक के नजफ गवर्नेट, ध्यान रखिएगा, नजफ गवर्नेट के रेगिस्तान में अपना एक गुप्त मिलिट्री बेस बना लिया था। यहाँ एक पुराना वो था, हवाई पट्टी थी, जो कि सद्दाम हुसैन के ज़माने में, इराक के जो पूर्व राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, उनके ज़माने में बनी थी ये हवाई पट्टी। अब आजकल खाली रहती थी, कोई काम नहीं था, तो वहीं पर इसने अपना बेस बना रखा था। कुछ रिपोर्टों के आधार पर जब ईरान की सेना के कुछ जवान वहाँ गए जांच करने 28 फरवरी 2026 को, तो इराकी सोल्जर्स के जब कुछ जवान वहाँ पर गए तो जो इजरायली सोल्जर थे उन्होंने गोली चला दिया, आईडीएफ के जो सोल्जर थे। और इस हमले में एक मारा गया है इराकी सोल्जर और 2 घायल हैं, ऐसी रिपोर्ट है। तब जाकर के पता लगा कि यहाँ पर एक अड्डा भी है, नहीं तो महीनों से ऑपरेट कर रहे हैं इजरायली लोग और इराक वालों को ये खबर भी नहीं। अब चूँकि ये जो इराक का ज़्यादातर जो वहाँ प्रशासन भी है वो भी प्रो अमेरिकन है, ये सभी को मालूम है। तो अमेरिका को ये ज़रूर मालूम रहा होगा, यूएसए को, लेकिन यूएसए ने कोई बात ही नहीं किया इस पर। चूँकि ईरान से इजराइल की दूरी काफ़ी पड़ जाती है, तो बीच में लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इसका उपयोग ये लोग करते थे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह से आप ज़रा सा देखिए कि किस तरह से इन लोगों ने, क्या नाम है, इजराइल वालों ने अपने हित में इराक की ज़मीन का यूज किया और इसके बदले में इराक को क्या मिला? एक सोल्जर उनका मारा गया और 2 घायल हो गए। ये है पूरा हिसाब, पहला कहानी। दूसरी स्टोरी भी द हिंदू से मैंने लिया है और इस स्टोरी का जो हेडलाइन है वो ये है कि पाकिस्तान पार्क्ड Iranian plane on its air bases to escape US air strike report 12 मई 2026 को वाशिंगटन से रिपोर्ट छापी गई है। और ये रिपोर्ट आई है, हिंदू ने छापा है इसको भी CBS न्यूज़ के हवाले से। द CBS न्यूज़ की रिपोर्ट है। अब यहाँ पर ये रिपोर्ट क्या कहती है? तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि ईरान ने अपने कुछ मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट को हमले से, यूएस और इजराइल के हमले से बचाने के लिए कुछ तो पाकिस्तान में खड़ा कर दिया था, ले आकर के पार्क कर दिया था, और कुछ अफ़गानिस्तान में। पाकिस्तान में नूर खान में भी देखे गए हैं और 1-2 और एयरपोर्ट्स हैं जिनका नाम तो नहीं आ रहा है, लेकिन बताए जा रहे हैं कि और एयरपोर्टों पर भी ये हैं विमान ईरान के। अब आप ये बताइए कि जहाँ चप्पे चप्पे पर CIA एक्टिव है, अमेरिकन खुफिया एजेंसी एक्टिव है, उस पाकिस्तान में अमेरिका को क्या पता ही नहीं लगा कि ईरान के प्लेन यहाँ पर आकर के छिप रहे हैं या छिपाए जा रहे हैं? और अगर पता लगा तो अमेरिका ने क्यों छोड़ दिया उनको? पहली तो ये कहानी।
दूसरी बात ये है, आप देखिए सऊदी अरब, जहाँ एक तरफ यूएसए कह रहा है कि हम सऊदी अरब के लिए लड़ रहे हैं, यूएई के लिए लड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ पर जो है सऊदी अरब ने फिर वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर पाकिस्तान ने इन सभी को स्टैप करते हुए एक तरफ सऊदी अरब का समर्थक भी बना रहा, सऊदी अरब के प्रोटेक्शन का भी इसने जिम्मा ले लिया, और दूसरी तरफ क्या किया, ईरान के विमानों को अपने यहाँ छिपने भी दिया। ईरान से एक तरफ दिखा रहा है कि हमारी दुश्मनी है, और दूसरी तरफ यूएसए से नज़दीकी दिखा रहा है, यूएसए के पीठ में ही छुरा भोंक रहा है। यहाँ पर सऊदी कनेक्शन, यूएई कनेक्शन, यूएसए को धोखा देना और ईरान को से कितनी प्रगाढ़ मित्रता है ये भी दिखा रहा है ये रिपोर्ट। अब आप समझिए कि किस तरह से पूरा वर्ल्ड सिनेरियो या पाकिस्तान का रवैया किस तरह से ढुलमुल है। कैसे विश्वास किया जाए पाकिस्तान के ऊपर, कौन विश्वास करेगा और क्यों विश्वास करता है कंट्री, यहाँ पर तो ये सोचने का विषय है। फिलहाल साथियों, इन दोनों रिपोर्टों के विषय में आप लोग क्या सोचते हो, आप अपना कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा हमारे इस वीडियो को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।